लगातार एनसीईआरटी बेस्ड पेपर ही आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो बायो में या नीट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है कि एनसीईआरटी से ही पेपर आ रहा है, पढ़ भी एनसीईआरटी रहे, लेकिन फिर भी उसको बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहे, डिकोड नहीं कर पा रहे। तो हम आपकी थोड़ी हेल्प करते हैं और एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से डिकोड करके बताते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम का क्वेश्चन कभी गलत हो ही ना। ठीक है, तो उसी के लिए हमने एनसीईआरटी हाईलाइट बनाया है। आप इस वीडियो को देखिए प्रॉपर, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हर एक फाइलम या क्लास का हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, या दो तीन फाइलम मर्ज भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चैप्टर अपन लिखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम वाला ट्रिकी चैप्टर है, एग्जाम ज़्यादा है, एग्जाम्पल ज़्यादा है तो उसको थोड़ा याद करना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत सारी ट्रिक बता दूंगा, रेफरेंस दे देंगे एग्जाम का, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं, चिंता मत करिए, मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम जो है यहाँ पर, अब इसमें पढ़ना है अपने को डिफरेंट डिफरेंट फाइलम। ठीक है, अब पहले एनिमल किंगडम का मैं आपको प्रीव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो टोटल एनिमल किंगडम के अंदर टोटल 11 फाइलम होते हैं। कितने फाइलम होते हैं? 11 फाइलम होते हैं। 11 फाइलम में से 10 फाइलम जो होते हैं वो नॉन कोडेटा के होते हैं, और एक फाइलम जो होता है वो कोडेटा का होता है। ठीक है, 10 फाइलम जो नॉन कोडेटा है उसमें पहला फाइलम आता है पोरीफेरा, और सबसे लास्ट में नॉन कोडेटा में जो फाइलम आता है वो हेमिकोडेटा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हेमिकोडेटा नॉन कोडेटा में ही आता है। ठीक है, तो टोटल एनिमल किंगडम में कितने फाइलम होंगे? 11 फाइलम होंगे। 11 में से 10 नॉन कोडेटा है और एक फाइलम जो है कोडेटा है, जो सबसे एडवांस है। ठीक है, तो टोटल 11 है। अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी एनिमल किंगडम की? पोरीफेरा से। ठीक है, पोरीफेरा, देन सेलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइंडरमेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, मतलब कि बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि हो सकता है कि सब कुछ सही हो, लेकिन उसमें एक रूल फॉलो नहीं हो रहा हो, जिसको बोलते हैं फाइलोजेनी। क्या है फाइलोजेनी? फाइलोजेनी का मतलब होता है कि हम अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से सारे क्लासिफिकेशन पढ़ते, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, एक्स वाई जेड कोई सा क्लासिफिकेशन। तो लेस डेवलप टू मोर डेवलप, सबसे पहले हम पोरीफेरा पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में कोडेटा। कोडेटा में भी सबसे एडवांस जो है सब फाइलम है, तो वो वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की भी सबसे एडवांस क्लास कौन सी है? मेमल्स। और मेमल्स में भी सबसे एडवांस कोई है तो वो कौन है? प्राइमेटा। ठीक है, मतलब ह्यूमन बींग सबसे लास्ट में। तो लेस डेवलप टू मोर डेवलप, तो ये ध्यान रखना है कि जितने भी क्लासिफिकेशन हम आज के समय में पढ़ रहे हैं, सारे के सारे क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे हैं? फाइलोजेनेटिक रूल को फॉलो करते हैं। ये प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में इसके बारे में ब्रीफ में दे भी रखा है। ठीक है, बट अपने को तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा और नीट में क्वेश्चन आएगा, तो चैप्टर वाइज तो आएंगे नहीं, सारे चैप्टर मर्ज करके आएंगे। इसे कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको, 360 आउट ऑफ 360 की तैयारी करना चाहिए। चलिए, तो फाइलम पोरीफेरा जो है सबसे पहला फाइलम है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इसकी काम की है। अब देखिए क्या दे रखा है, मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर कॉमनली नोन एज ए स्पंज। ठीक है, सॉफ्ट बॉडी होती है तो इनको स्पंज बोल देते हैं। जनरली मेराइन, ठीक है, मोस्टली मेराइन होंगे, मोस्ट ऑफ द मेंबर जो है वो कैसे होंगे? मेराइन होंगे। ठीक है, मेराइन होंगे। उसके साथ साथ एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल का मतलब यहाँ होता है नो सिमेट्री, याद रखना, कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है नहीं। इनको प्रिमिटिव मल्टीसेलर एनिमल बोलते हैं। एग्जैक्ट लाइन कॉपी पेस्ट होकर के आएगी। प्रिमिटिव मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल कौन है? प्रिमिटिव मल्टीसेलर एनिमल, सॉरी, है ना। प्रिमिटिव मल्टीसेलर एनिमल की बात करें तो क्या होगा? पोरीफेरा। यूनिसेलर नहीं हो सकते, कोई भी एनिमल यूनिसेलर नहीं हो सकता, क्योंकि एनिमल किंगडम जो है या एनिमल जो है वो कौन से सेल है? यूक्रिटिक सेल। और यूक्रिटिक सेल में यदि यूनिसेलर होगी तो कहाँ जाएगी? प्रोटिस्टा में। इसलिए पूरा का पूरा एनिमल किंगडम, इंटायर एनिमल किंगडम क्या है? मल्टीसेलर है। ठीक है, तो प्रिमेटिव मल्टीसेलर एनिमल सबसे पुराने यदि कोई एनिमल है तो कौन से है? पोरीफेरा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल मिलकर के काम करती है। इनके पास एक स्पेशल टाइप का वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या केनाल सिस्टम होता है, ये याद रखना। क्या होता है? स्पंज के पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या केनाल सिस्टम होता है। अब ये किस तरीके से बना होता है? तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या केनाल सिस्टम में वाटर एंटर करेगा छोटे पोर से। ठीक है, माइन्यूट पोर, ओस्टिया। क्या है? ओस्टिया। इसको ओस्टिया ऑस्कुलम कैसे याद रखना मैं बता देता हूँ अभी। ओस्टिया बॉडी वॉल, ठीक है, इन द बॉडी वॉल इनटू ए, एक केविटी होती है जिसको बोलते हैं स्पॉन्जोसेल केविटी। ठीक है, तो वाटर एंटर करेगा किससे? ओस्टिया से। तो देखिए, ओस्टिया,
स्पोंजोसिल कैविटी एंड ओस्कुलम। ठीक है, अब आप देखोगे ओस्टिया की स्पेलिंग छोटी होती है और ओस्कुलम की स्पेलिंग बड़ी होती है। तो जिसकी स्पेलिंग छोटी है वो साइज भी छोटा, ओस्कुलम की स्पेलिंग बड़ी है तो साइज बड़ा। बस ऐसे याद रखना। देखो क्या होता है, बहुत सारी चीजें हंसी वाली बात होती है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, तो ट्रिक कंसेप्चुअली या ट्रिक बहुत अच्छे से बनी हुई होना चाहिए। तो ओस्टिया क्या होगा, साइज कैसा है, छोटा है, मल्टीपल होंगे। ठीक है, ऑस्कुलम साइज बड़ा है तो एक सिंगल ही होगा और उससे वाटर एग्जिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। ठीक है, याद रहेगा। तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कैनाल सिस्टम होता है इनके पास। उस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम में ओस्टिया, स्पोंजोसिल कैविटी एंड ऑस्कुलम, ये तीन मिलकर के बनाएंगे। ओस्टिया छोटे होते हैं, वाटर एंटर करेगा, मल्टीपल होंगे। स्पोंजोसिल कैविटी में जाएगा। ऑस्कुलम जो होता है वो एक ही होगा, सिंगल होगा, साइज में बड़ा होगा और उससे वाटर एग्जिट करेगा, याद रखना। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल। ठीक है, अब इनके हाथ पांव तो होते नहीं है, तो जो भी है वो ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम ही है। इसी के थ्रू फूड गैदरिंग भी कर लेगा, गैसेस एक्सचेंज भी कर लेगा, क्योंकि जो पानी आया है उसमें फूड भी होगा, उसमें ऑक्सीजन भी होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन होगी और इन्होंने मेटाबॉलिज्म के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी, तो वो कैविटी में डाल देंगे, तो वाटर जब बाहर जाएगा ऑस्कुलम के थ्रू तो बाहर चले जाएगा। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, जो भी मेटाबॉलिज्म के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट बना है उसको भी बाहर करते जाएगा। तो ये काम है किसके, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कैनाल सिस्टम है। इनके पास स्पेसिफिक सेल होती है जो कि इस कैविटी को सपोर्ट करती है। तो स्पोंजोसिल कैविटी को सपोर्ट करने का जो काम है वो कौन करेगा, कोइनोसाइट एंड कॉलर सेल। ठीक है, तो स्पोंजोसिल कैविटी एंड केनाल जो है उन दोनों को सराउंड करने का जो काम है वो कोइनोसाइट कॉलर सेल करेगा, याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं डाइजेशन। डाइजेशन कैसा होगा, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर सेल जो है वो मिल करके टिश्यू नहीं बना रही है, तो हर सेल को अपना डाइजेशन खुद ही करना पड़ेगा। तो इंट्रासेलर, जैसे ह्यूमन बींग अपनी बात करें तो अपन में डाइजेशन जो होगा वो कैसा, एक्स्ट्रा सेलर ऑर्गन के अंदर होगा। स्टमक में केविटी है या फिर एक तरीके से इंटेस्टाइन में केविटी, और उस केविटी में डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव जूस एंजाइम के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पर ये हर सेल अपना डाइजेशन खुद ही करेगी, ध्यान रखना है अपने को। बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। स्केलेटल सिस्टम स्पिक्यूल स्पॉन्जिन फाइबर का, और जो केविटी है वो कौन, उसको सपोर्ट कौन करेगा, कोइनोसाइट और कॉलर सेल, ध्यान रखना। सेक्सेस नॉट सेपरेट, तो ये ध्यान रखना है कि पोरीफेरा, सेरेंटेटा, टेनोफोरा और प्लेटिहेल्मिंथेस, ये शुरुआत के चार फाइलम जो है इनिशियल लेवल के, इनो इनमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो हर्माफ्रोडाइट होंगे। उनमें एक तरीके से सेक्स डायमॉर्फिज्म नहीं होगा। सेक्स डायमॉर्फिज्म जनरली स्टार्ट होता है कहाँ से, एस्केल्मिंथेस से, तो ध्यान रखना। तो सेक्सेस सेपरेट नहीं है, कहाँ तक सेपरेट नहीं है, प्लेटिहेल्मिंथेस तक। ठीक है, ये याद रखना। तो एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट अपने को ध्यान रखना है, स्पंज प्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो देखो वापस से अपन आते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट के ऊपर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा सेक्सुअली, तो ध्यान रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कॉम्प्लिकेट होता है, टाइम टेकिंग होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत ईजी होता है और जो है उसमें टाइम कम लगता है। तो मोस्ट ऑफ द लोअर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो, प्रोटिस्टा, कोई सा भी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का आप लोअर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म ले लो, तो मोस्टली ये किसको फेवर करते हैं, एसेक्सुअल प्रोडक्शन को। ठीक है, तो इन लोअर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को एसेक्सुअल प्रोडक्शन ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, तो स्पंज भी वही करेगा लोअर ग्रुप में, फर्स्ट तो फाइलम है एनिमल किंगडम, प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन कॉमनली यदि कोई होगा तो वो कौन सा होगा, एसेक्सुअल प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और सेक्सुअल प्रोडक्शन है तो गैमेट और फर्टिलाइजेशन तो कैसे। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, अब सेक्सुअल प्रोडक्शन है तो फर्टिलाइजेशन तो कंपलसरी है। फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा, इंटरनल होगा। अब इस किस फाइलम में या क्लास में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल होता है, इसकी पूरी ट्रिक बनाई हुई है AAA CRPSM, तो वो मैं बता दूंगा आपको, इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो काम हो जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो कहीं किसी फाइलम या क्लास में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लिखा होगा और किसी फाइलम या क्लास में लार्वा प्रेजेंट या absent ये लिखा होगा। तो ध्यान रखना है जब भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लिखा है इसका मतलब लार्वा प्रेजेंट है। ठीक है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा absent है। तो आपको मैंने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना या कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना बता दिया। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लार्वा प्रेजेंट है। अब दूसरी बात यह है कि लार्वा जो है वो एडल्ट से मैच करता है नहीं करता। ठीक है, मतलब एक अपन बड़े हो गए, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि अपन अपने बचपन की फोटो पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग दिखते हैं। यहाँ पर भी स्पंज में यही हो रहा है कि मॉर्फोलॉजी जो होता है, कली जो लार्वा होता है वो एडल्ट से क्या होगा, डिस्टिंक्ट होता है। ये ध्यान रखना, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि वो बोल देंगे कि एक जैसे दिखते हैं, नहीं,
लार्वा और एडल्ट क्या है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, सिंपल एग्जाम्पल है साइकोन साइफा, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पंज एंड स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज। तो ये ध्यान रखना इसके एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए, तो साइकोन, ये साइकोन दे रखा है, यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला, याद रहेगा। तो मेन मेन बातें जो है वो आपको वापस में एक बार रिपीट कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फाइलम पोरिफेरा स्पंजेस बोलते हैं इसको। जनरली कैसा होता है, मेराइन होता है। कैसे होंगे, मेराइन होंगे और एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं होगी। प्रिमिटिव मल्टीसेलर होते हैं। जितने भी एनिमल है वो सबके सब मल्टीसेलर होते हैं। वो सबसे पुराना एनिमल यदि कोई है तो वो कौन सा है, स्पंज या पोरिफेरा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल ही मिलकर के काम करेंगे। इनके पास एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या केनाल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या केनाल सिस्टम में वाटर एंटर करेगा ओस्टिया के थ्रू, ठीक है, एग्जिट करेगा ओस्कुलम। ओस्टिया छोटा है तो ओस्टिया स्प्रिंग छोटा, साइज भी उसकी छोटी ही रहेगी और मल्टीपल होंगे। वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा। ओस्कुलम जो होता है, वाटर एंटर करेगा, कहाँ जाएगा, स्पोंजियोसिल कैविटी में जाएगा और देन आफ्टर एक सिंगल ओपनिंग जिसको बोलते हैं ओस्कुलम, साइज में बड़ी होती है, सिंगल होती है, उसके थ्रू वाटर बाहर चला जाएगा। अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि फूड गैदरिंग हो जाएगी, रेस्पिरेशन हो जाएगा और नाइट्रोजनस वेस्ट भी बाहर हो जाएगा। कोइनोसाइट कॉलर सेल होगी जो कि उस कैविटी को एंड केनाल को सराउंड करने का काम करेगा, सपोर्ट करने का, प्रोटेक्शन का। डाइजेशन इंट्रासेलर, हर सेल अपना डाइजेशन खुद करेगी। बॉडी जो होती है, जो अब पूरा ओवरऑल बॉडी की बात करें तो स्केलेटल बना होगा स्पिक्यूलाइन स्पॉन्जिन फाइबर का। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट। स्पंज अब रिप्रोडक्शन कौन सा करेंगे, एसेक्सुअली या सेक्सुअली, दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, मोस्टली कॉमनली जो होगा वो एसेक्सुअल होगा और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गेमिट तो बनेंगे ऐसे, और गेमिट बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। कौन सा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, और लार्वा प्रेजेंट होगा। मेन बात ये है कि लार्वा जो होता है वो एडल्ट, मतलब एडल्ट तो लार्वा दोनों के दोनों मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल साइकोन साइफा, यू स्पंज बाथ स्पंज एंड स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर एक फाइलम का आपको एनसीईआरटी हाईलाइट, या जितने ज्यादा चैप्टर है उन सबका एनसीईआरटी हाईलाइट बना करके देंगे। परफेक्शन आना ही चाहिए, मतलब कि गलती नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन आया है, आपने पढ़ा है और क्वेश्चन आया तो बनना ही चाहिए, कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ काम करना है +4 पर, +4, और ज्यादा से ज्यादा टाइम लगना चाहिए 10 सेकंड। 10 सेकंड में हमारा आंसर आ जाना चाहिए। 40 मिनट में बायो कंप्लीट हो जाए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिजिक्स को दें, केमिस्ट्री को दें, वो 600+ या जितना ज़्यादा का, जितने मार्क्स का आपने टारगेट बनाया है वो आप अचीव कर पाए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।